बिल्कुल। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जेएनवी स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज कुछ खास चर्चा आप सभी के समक्ष मैं करने वाला हूं। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो में जुड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि वीडियो के शुरुआती दौर में जरूर जुड़े रहिएगा। शुरुआती दौर में जितनी भी बातें मैं बताऊंगा उन बातों पर जरूर गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे मार्क्स अधिक आ रहे हैं तो भी ये वीडियो देखना पड़ेगा, और अगर आपको लग रहा है सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तब तो ये वीडियो देखना ही देखना है। यानी ज्यादा मार्क्स आ रहा है तो भी खुशी की बात नहीं है, और कम मार्क्स आ रहा है तो दुख की बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर जो भी कारण है, इसके पीछे जो भी वजह है, उस वजह को जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल्स के द्वारा जो खबर आई है उस खबर को मैं आप तक साझा करने जा रहा हूं। साथ में आप सभी के जो भी कट ऑफ से रिलेटेड क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को भी सॉल्व किया जाएगा। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम के जितने बच्चे, जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है इस जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, उन सभी के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लगातार किया जाए जो भी उनके क्वेरीज आ रही हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में अपना जो लाइक बटन है उसको दबा दीजिए, जिससे कि हमारा जो मोटिवेशन है, जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे कि बच्चे बहुत ज्यादा से ज्यादा हमें प्यार कर रहे हैं। और इसके साथ में आप सभी लोग अगर पहली बार चैनल के साथ विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि जेएनवी स्टडी कैपिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो लगातार आपको सही प्रकार की अपडेट्स आपकी कंप्लीट एडमिशन तक आपको देता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर करके पहुंचा दीजिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम पहली बार दिए हैं या इस बार दिए हैं। उनको ये नियम जानना बेहद ही जरूरी है, जो आपके कट ऑफ पर एक असर डालेगा। तो अभी लाइक बटन जो है वो दबा नहीं हो तो दबा जरूर दें, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी के स्क्रीन पर रख देता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म से संबंधित। जैसा कि मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ये दो काम फटाफट से कर जाइएगा। इतना करने के बाद आप अगर जेएनवी 2006 की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी, वो हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। सर कौन सा ऐप है सर, नाम बता दीजिए सर, लिंक दे दीजिए। तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बाकी नाम बता दे रहा हूं, सीधा प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा। क्या है सर? CHS जेएनवी कैपिटल। ठीक, आगे बढ़ता हूं कि मान लीजिए कोर्स ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई कष्ट हो रहा है, सर समझ नहीं पा रहा हूं कैसे करना है, तो व्हाट्सएप का नंबर अपना हेल्पलाइन वाला दे दे रहा हूं, वो है 73553391 ठीक, इतनी बातें बेसिक इंफॉर्मेशन हैं। आज क्लास 11th की जो क्लास है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि सर की थोड़ी हेल्थ जो है वो खराब है, तो इसलिए आज सर जो क्लास आपके जो सर क्लास लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे, तो कल के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो आज थोड़ा सा माफ करिएगा क्योंकि आपके ही अध्यापक हैं और उन्हीं का तबीयत खराब है, तो फिर इसमें चूंकि भगवान से और स्वास्थ्य से तो हम नहीं लड़ सकते, तो बस थोड़ा उनका स्वास्थ्य वीक है, इस वजह से सर अभी नहीं है आपके पास, जुड़ेंगे नहीं आज क्लास में 8 बजे वाली जो क्लास है। तो जैसा कि मैंने लिखा है 40 नंबर पर हो जाना है खुश, और 20 धन 10 धन 10 का ये नियम क्या है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। जेएनवी 2025 का जो आपने एग्जाम दिया है, जितने भी क्लास 6 वाले विद्यार्थी हो ध्यान रखना, अगर आपने जेएनवी 2025 का एग्जाम दिया है कक्षा 6 का, तो आपके पेपर में जो प्रश्न आए थे बाबू, ये कट ऑफ का जो भी सवाल है ना वो कमेंट बॉक्स में रख देना, लेकिन उससे पहले ये समझना बेहद ही जरूरी है आपके लिए। आपके पेपर में आया था टोटल 80 सवाल, 80 क्वेश्चंस आए थे, और टोटल मार्क्स आपका कितना था? 100। MM का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना नंबर अलॉट किया जाता था? 1.25 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए पर क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन पर कितना? 1.25 मार्क्स। अब जवाहर नवोदय विद्यालय के जब इस क्वेश्चन पेपर को थोड़ा और डिटेल में इसको तोड़ोगे, तो जब आप पेपर दे के आए थे आपने देखा था कि MA मैं लिख रहा हूं, यानी मेंटल एबिलिटी, चलिए मैं मेंटल एबिलिटी लिख ही देता हूं। मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी के कितने क्वेश्चंस थे? तो 40 सवाल थे। कितने सवाल थे बाबू? 40 सवाल थे। उसके बाद आपके सामने 20 सवाल किसके थे? तो मैथ्स के आपके 20 सवाल, अरिथमेटिक के, और 20 सवाल किसके थे? आपके लैंग्वेज के, चाहे आपने हिंदी अटेम्प्ट किया होगा चाहे आपने इंग्लिश अटेम्प्ट किया होगा। अब इसमें यानी आपके मार्क्स को अगर मैं इसी आधार पे कर दूं तो कितना हो जाएगा, जरा इसको देख लीजिए। तो आपके 40 सवाल का जो अंक हो जाता है वो 50 हो जाता है, मेंटल एबिलिटी का 20 का जो अंक है वो 25 हो जाता है,
और हिंदी का भी जो अंक है वो 25 हो जाता है। ठीक, 1.25 से जब इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो इतना इतना आपका आपके सामने आता है। अब आपको बता दूं कि एक जरूरी बात आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये है कि ये जो 50 है इसका कम से कम 40% आपको मार्क्स प्राप्त करना क्या है, अनिवार्य है। तो कितना होता है, 5 चौका 20, यानी 20 नंबर कंपलसरी है। 20 नंबर आपका किसमें, मेंटल एबिलिटी में। उसी तरीके से आपके सामने ही मैं पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूं। 25 चौका 100, 10 से 10, ठीक, कितना बचा 10, यानी 10 नंबर आपका मार्क्स लिख दे रहा हूं, मार्क्स। ठीक, ये है मार्क्स, अंडरस्टूड। ये भी 25 है तो इसका भी कितना आएगा, 10 मार्क्स। तो आप लाख कितना भी बेहतर पेपर करके आए हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखता हूं, उस उदाहरण के आधार पर समझिएगा। मान लीजिए एक विद्यार्थी है एक्स और दूसरा विद्यार्थी है वाई। दो बच्चों ने ये क्लास 6 का जो पेपर है वो क्या किया है, दिया है। आपने पेपर दिया है, ठीक। अब यहां लिख रहा हूं मेंटल एबिलिटी। क्या है मेंटल एबिलिटी, ध्यान दीजिएगा कि आपके कट ऑफ पर असर कैसे पड़ेगा, इस पर ध्यान देना होगा आपको। यहां मैं लिख दे रहा हूं मैथ्स, ठीक। यहां मैं लिख दूंगा, और थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, यहां लिख देता हूं लैंग्वेज, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, कोई भी पेपर अटेम्प्ट किए हो। यहां लिख देता हूं लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर एक्स वाला जो विद्यार्थी है, आपका स्कोर यहां कितना था, ठीक। मान लीजिए यहां विद्यार्थी ने प्राप्त किया 40 अंक। कितना प्राप्त किया, 50 में 40 अंक प्राप्त किया। छोड़िए, इस विद्यार्थी ने कितना प्राप्त किया, 30 अंक ही प्राप्त किया, ठीक। उसके बाद यहां अगर मैथ्स में आते हैं, मैथ्स में भी इस विद्यार्थी ने मान लीजिए कितने का था, टोटल आपके 25 मार्क्स हैं। मान लीजिए इसने 25 में 25 प्राप्त कर लिया, इसमें मान लीजिए इस विद्यार्थी ने 20 प्राप्त कर लिया, ठीक। अभी तक जो चीजें चल रही हैं वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही चल रही है दोनों विद्यार्थियों के लिए, कोई दिक्कत है। लेकिन फिर भी ये विद्यार्थी क्या है, 40 20 60 65 पर जा रहा है, ये 30 20 50 पर जा रहा है। यानी ये विद्यार्थी कहीं ना कहीं एक्स क्या है, आप काफी आगे चल रहा है, ठीक है। काफी कहां चल रहा है भाई, आगे चल रहा है। लेकिन अब यहां ये विद्यार्थी पा जाता है 9 नंबर, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल मान लो 9 नहीं 8 पा गया, 9 पा गया, जो भी पा गया, ठीक है। और इस विद्यार्थी ने यहां प्राप्त किया 15 अंक। तो टोटल कितना होगा हमारा, 40 20 50 5 65 65 और 10 हम करेंगे 75, 2 माइनस करेंगे यानी 73। इसने प्राप्त किया 73 अंक। और 30 20 50 50 10 60 10 65, इसने प्राप्त किया 65। अब कट ऑफ जब काउंट होगा तो अगर ये अब बताइए कौन सा विद्यार्थी, किस विद्यार्थी का एडमिशन होगा। आप खुद जितने विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जुड़े हैं, अगर मान लीजिए इन दोनों विद्यार्थियों को एडमिशन देना हो तो किसको एडमिशन दिया जाएगा, आप मुझे ये बात बताइए। आपको क्या लगता है, विद्यार्थी एक्स को एडमिशन मिलेगा या विद्यार्थी वाई को एडमिशन मिलेगा, आप मुझे ये बात बताइए। अपने सवाल से पहले मुझे ये बताइए कि किस विद्यार्थी को एडमिशन मिलेगा, एक्स को मिलेगा या वाई को मिलेगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि कट ऑफ कितना जाएगा, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। वाई को मिलेगा, बाकी लोग भी बताएं। डेफिनेटली वाई को मिलेगा। क्यों मिलेगा सर, क्योंकि पासिंग मार्क्स का एक क्राइटेरिया है। देखिए यहां मैंने बताया कि मेंटल एबिलिटी में 20 नंबर पाना अनिवार्य है। अगर 20 से कम पाओगे तो आप कितना भी बेहतर स्कोर लेके आओगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तुम्हारे मेंटल एबिलिटी में कम हुआ तो वैसे ही आपका ओवरऑल कट ऑफ ही, आपका स्कोर ही कम हो जाएगा, तो उसमें एडमिशन मिलेगा नहीं। तो दोनों यहाँ क्या है, पास हो रहे हैं। उसके बाद मैथ में क्या है, 10 नंबर पासिंग मार्क्स है। तो यहां देखिए कितना पा गए भाई, 25 का था तो एक कितना प्राप्त किया, एक ने 25 प्राप्त किया, एक ने 20 प्राप्त किया, दोनों एडमिशन पाएंगे। लेकिन जब हम लैंग्वेज पर आते हैं तो 10 नंबर पाना अनिवार्य था। ये कितना पाए, 8 पाए, और ये कितना पाया, 15 पाया। तो कम स्कोर पाने के बाद भी इसका एडमिशन हो जाएगा और इसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये एक गहरी सच्चाई है। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो कॉपी आपका चेक होता है उसमें कंपलसरी है कि हर एक सब्जेक्ट में, यानी 3 पेपर आपके होते, 3 सेक्शन में रहता है पेपर। एक होता है मेंटल एबिलिटी, दूसरा होता है आपका अरिथमेटिक मैथ, तीसरा होता है आपका लैंग्वेज। और हर जगह पर इंडिविजुअल तौर पर 40% 40% और 40% का जो मार्क्स है वो पाना क्या है, अनिवार्य है।
अगर आप कितना भी बेहतर मार्क्स लेके आते हो किसी भी सब्जेक्ट में, आप भले ही कट ऑफ से ऊपर आपका टोटल स्कोर हो रहा हो, लेकिन अगर आप ये पासिंग मार्क्स अगर ये पासिंग मार्क्स आप अपने किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, वहां पास नहीं कर पाते हो, तो क्या होगा, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो आज के इस वीडियो के शुरुआती दौर में बताना ये आप सभी के लिए अनिवार्य था। इसलिए ये 20 धन 10 धन 10 का जो नियम है, वो नियम अगर फॉलो आप नहीं कर रहे होंगे तो आपका क्या होगा, नुकसान होगा। अब आपके सवालों पर मैं फटाफट से आ जाता हूं। बिल्कुल, बीरेंद्र साहू जी का कहना है कि सर ये बात मुझे जो है पहले से पता थी। बिल्कुल, तो ये बात पता होनी चाहिए। जिनको ना पता हो उन तक सेशन को शेयर करके इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ठीक है। चलो, अब जो है इतना देख लीजिए भाई सभी विद्यार्थी, अपना जब स्कोर आप पूछेंगे तो ये 20। अतुल सर, सेकंड में करा दें आपकी क्लास, सेकंड में करा दें थोड़ी देर, सेकंड वाले सत्यम को, सत्यम को बुला लीजिए, ठीक है। तो देखिए 20 यहाँ आपको प्राप्त हो रहा है, यहाँ कम से कम 10 प्राप्त हो रहा है, और यहाँ कम से कम कितना प्राप्त हो रहा है, 10 प्राप्त हो रहा है। ये अपना सब लोग चेक कर लीजिए, इसी जिसमें पहले फर्स्ट था, हाँ हाँ सत्यम को। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये अपना अपना कैलकुलेट चेक कर लो कि सर मेरा इतना स्कोर है। उसके बाद अपना सवाल पूछो, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ राजेश जी, रोहित सर को फोन करिए, क्लास में हूँ थोड़ा सा, खट से रोहित सर को फोन, मैं फोन कर दे रहा हूँ। आप रोहित सर का नंबर है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप रोहित सर को फोन करिएगा, मैं बोल रहा हूँ, उनको मैसेज करिए, ठीक। चलिए बाबू, तो आप लोग अपने जो सवाल है वो पूछना क्या करें, फटाफट से शुरू कर दें। चलिए बाबू, आप लोग अपने जो सवाल है वो रखना शुरू कर चुके होंगे। चलिए, तो आपके सवाल पर मैं आता हूं। सवाल आपका किस तरीके से शुरू होगा, तो यहां पर आपको लिखना होगा अपना क्या, अपना स्कोर बताना होगा, ठीक है, अपनी कैटेगरी बतानी होगी। अरे राजेश जी को पेमेंट कर दो यार, राजेश जी फोन करेंगे, एक नंबर देंगे, पेमेंट कर देना। राजेश राजेश, चलिए कैटेगरी यहां बताना होगा, रूरल या अर्बन बताना होगा, और बॉय या गर्ल बताना होगा, ठीक है। इतनी बातें बताना शुरू करो और मैं आपका कट ऑफ बताना आपके लिए शुरू करता हूं, ठीक। चलो, सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू कर दीजिए। शिल्पा कुमारी, पहला सवाल इन्हीं का आ रहा है। पहला सवाल शिल्पा का है, कितना है बाबू, 91.25, ठीक है। जनरल हो, अच्छा, किसी और की आईडी से, आप माता जी वगैरह की आईडी से हैं, चलिए। तो ये बच्चा है, जो भी बच्चा है शिल्पा जी की आईडी से है, ठीक। तो इतना इसको ध्यान रखना, इस चीज को एक बार क्रॉस चेक कर लो कि मेंटल एबिलिटी में 20 से ऊपर आ रहा है, ठीक है, 20 या इससे ऊपर। मैथ में आपका 10 या 10 से ऊपर जरूर आना चाहिए, लैंग्वेज में 10 या 10 से ऊपर जरूर आना चाहिए। चलिए, इतनी बातें बताते रहिए, फिर मैं बता रहा हूँ। जनरल रूरल की आपका क्वेरी है, इतना स्कोर आ रहा है, तो आपके लिए मैं दे रहा हूं डबल टिक। क्या दे रहा हूं, डबल टिक। यानी डबल टिक कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपके एडमिशन की संभावनाएं सबसे अधिक हैं। जिनको भी मैं डबल टिक दूंगा यानी आपके एडमिशन की संभावनाएं मैक्स टू मैक्स हैं। एक और कॉन्टैक्ट नंबर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे जगह देख लीजिएगा, एक और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे रहा हूं, जिनको भी बताता रहूंगा कि भाई आपका सवाल पूछते रहो भाई। एक मिनट में जगह एक कॉन्टैक्ट नंबर और लिख दूं, जो हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट है। ये देखिए, एक नंबर लिखिए, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपना नाम, पहले मैं बता दे रहा हूं क्या क्या मैसेज करना है। 91, पहले नंबर नोट कर लो, 984511 एंड 20, ठीक। इस नंबर पर बाबू ध्यान रखना, इस नंबर पर ध्यान रखना कि आप क्या भेजोगे मैसेज में, अपना नाम, अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी,
और रूरल या अर्बन में से जो भी होगे वो भेज देना, और बॉय या गर्ल हो ये चीज भेज देना। और देखिए ये चीज मैं क्लियर बता दे रहा हूं बाबू कि इसके अलावा इस 5 के अतिरिक्त कुछ भी कहानी मत भेजिएगा। ये नहीं कि लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख दिए तो उसका रिप्लाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ इतना भेजिएगा, हम लोग आपकी प्रोबेबिलिटी बता देंगे एडमिशन की कितनी है और आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कितने चांसेस, हम ये चीजें बता देंगे आपको। और जिनको मैं ये डबल टिक बता रहा हूँ वो इसके साथ में एक मैसेज और कर देंगे कि सर विपुल सर ने कहा था मेरा नाम ये है और मेरा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा सर ने कहा था। सिर्फ इतनी बातें जो है वो हमें आप साझा करिएगा, उसके अतिरिक्त कोई भी लंबी कहानी मत लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत लंबी लंबी बातें लिख देते हैं, जो हमें क्या है कि चीजें आप कहानी कहानी लिख दोगे तो कैसे हम रिप्लाई करेंगे। फटाफट से अंक देखते हैं और उसके अनुसार जो है रिप्लाई करते हैं। बीरेन साहू जी की जो आईडी से विद्यार्थी है, 85 मार्क्स इनके आ रहे हैं। ठीक, रूरल हैं आप, अरे सॉरी यहाँ ओबीसी लिखना था, ओबीसी, रूरल, और उसके बाद क्या हो बाबू, मेल, अच्छा गर्ल, ठीक, गुड। तो 85 ओबीसी रूरल गर्ल, तो आपके लिए भी मैं डबल टिक देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपके भी चांसेस हैं कि आपके जिले में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक सर, प्लीज माय मार्क्स, हाँ बिल्कुल बताएं बाबू। 82.50 कोई क्वीन गर्ल करके हैं विद्यार्थी, ओबीसी रूरल गर्ल, ठीक है। तो ओबीसी रूरल गर्ल, अगर आपका स्कोर ये है तो आप देखिए मैं आपको सिंगल टिक पहले दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद डबल टिक भी दे रहा हूं, यानी आप भी बिल्कुल एडमिशन के एकदम करीब हैं, आपके चांसेस अच्छे खासे रहेंगे। अच्छा, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं, लाइक करने की संख्या थोड़ी कम मुझे नजर आ रही है, तो थोड़ा लाइक करके अपना जो है प्यार वो दिखाइए। लाइक बटन में आपका कुछ लगता नहीं, बशर्ते प्यार मिलता है। ध्यान रखना कि रूरल स्टूडेंट्स के लिए 75% मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर 100 सीटें हैं तो 75% सीटें रिजर्व होती हैं फॉर रूरल स्टूडेंट्स, ठीक है। और ओनली 25% फॉर अर्बन, और अर्बन के लिए नहीं होती है, बल्कि ये इसमें क्या है, अर्बन रूरल दोनों होता है, यानी रूरल वाला इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ कौन जाएगा, रूरल आएगा। उसी तरीके से 33% सीटें किसके लिए रिजर्व होती हैं, गर्ल्स के लिए, यानी जो रिमेनिंग पोजीशन बचा उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों जा सकते हैं, लेकिन ये जो है वो कंप्लीट जो है गर्ल्स के लिए ही होता है। तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो है वो फॉलो होता है फॉर जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय। दिव्यांश मिश्रा, यस दिव्यांश, योर मार्क्स 90, आप हो जनरल कैटेगरी से, जी एन लिख रहा हूं जनरल वालों को, ठीक है, कोई दिक्कत। रूरल, चलो इसके बाद बॉय, चलो दिव्यांश का ये आ रहा है स्कोर, जनरल रूरल बॉय। तो आपको भी बड़े ही मैं निश्चिंतता के साथ डबल टिक दे रहा हूं कि आपके जिले में आपको एडमिशन मिलने की पूरी पूरी जो संभावना है वो बन रही है, ठीक है। अदिति कह रही हैं आई हेट यू सर क्योंकि आप मेरा मैसेज नहीं देखते। अरे सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिलाऊंगा। क्या आपने सवाल पूछा था, थोड़ा दोबारा दोबारा एक बार पूछ दीजिए। ऐसा कोई, किसी से मेरी दुश्मनी थोड़ी है कि मैं आपका मैसेज नहीं देखूंगा, किसी और को बताऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है मेरी किसी से। कैटेगरी इनकी एसटी है। ये कौन विद्यार्थी है, रोपू के वीडियो इनका नाम है, जो भी नाम हो, जिस भी आईडी से है ये है, ठीक है। बाबू बॉय या गर्ल आपने नहीं लिखा, मैं बॉय मान के चल रहा हूं। 83 एसटी, आपको भी मैं डबल टिक देता हूं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा, ठीक। हर्ष शर्मा ने 87.50 लिखा है, लेकिन आपने ये नहीं बताया है कि कौन सा कैटेगरी वगैरह। अदिति करिए सर कल क्लास क्यों नहीं हुआ, कौन सी क्लास, आदित्य सर वाली या जो मैं नहीं उपलब्ध हुआ था कल। तो मैं अगर नहीं उपलब्ध हुआ था तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और आदित्य सर आज नहीं उपलब्ध है क्योंकि उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है। सर वो जो रेड वाली लकीर है वो काफी अच्छा खासा स्पेस है, तो फिर हिंदी सीओ क्यू 11 को बड़ा कर दीजिए अगर हो पाए तो। बाकी सब ठीक है, कोई इशू नहीं है।
चलिए सर 38 प्लस 12 प्लस 12, तो देख लीजिए आप इस क्राइटेरिया में फॉलो होने चाहिए। 38 प्लस 12 यानी आप जो है आपका कट ऑफ बनेगा, ऐसा नहीं कि आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। अब आपका जो स्कोर है उस पर आ जाते हैं। स्कोर क्या है आपका? निरंजन लहरे, आपका स्कोर है, अरे बाबू ये क्वेश्चन बता रहे हो आप क्वेश्चन बता रहे हो, तो आपके मार्क्स मैंने उतने बताए थे। अगर 68 क्वेश्चंस आपके सही हैं तब तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो। अंडरस्टूड? 62 क्वेश्चंस है ना आपके, तो 77.5 है आपका, यानी 77.5 आपका स्कोर है। एससी भी हो आप, रूरल भी हो और बॉय हो, इतनी बातें बता रहे हो ना मुझे। बताता हूँ क्या स्थिति है आपकी। 77.5 एससी रूरल बॉय। बाबू आपको मैं सिंगल टिक दूंगा, ठीक है, सिंगल टिक, क्योंकि एकदम आप बाउंड्री लाइन के आसपास हैं। एडमिशन होने के सर आप मंजरी को जानते हैं? वो मंजरी मेरी मम्मी का नाम है। अच्छा ओके ओके ओके, सॉरी अदिति। नहीं, चूंकि इसलिए मैं कह देता हूँ कि बच्चे जो भी गार्जियन के नाम से जुड़े रहते हैं, मैं उनका नाम जरूर ले लेता हूँ गार्जियन का, लेकिन मैं ये क्लियरली कहता हूँ कि अगर माता जी या पिताजी का नाम जो है मैं वो गलती से ले रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि बच्चा अपने नाम से जुड़ा है या गार्जियन के नाम से जुड़ा है। अरे थोड़ा टेक्स्ट को नीचे करिए, ऊपर हिंदी वाला जो है ना ऊपर जाके लड़ रहा है, थोड़ा हल्का सा नीचे करिए। एक बार वो वाला की दबाइए, नीचे नीचे वाला एरो तो आ जाए नीचे, थोड़ा सा एक या दो बार नीचे करिए। चलिए अगले सवाल पर। सर सुधा कुमारी, सर मेरा नाम आदर्श सिंह है। अच्छा ये बच्चा किसी अपने माताजी की आईडी से है। 95 इनका स्कोर आ रहा है। कैटेगरी है इनकी जनरल, है ये रूरल और है ये बॉय। इतनी बातें बाबू आप मुझे बता दिए हो, ठीक है। इतनी बातें अगर बता दिए हो तो जनरल रूरल बॉय में आपको भी मैं डबल टिक देता हूं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। जिनको भी डबल टिक दे रहा हूं इस पर मैसेज करके बता देना कि विपुल सर ने कहा था कि चांसेस आपके एडमिशन के अच्छे खासे हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्या होगा, हम सभी लोग जब रिजल्ट आपका आएगा तो मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। और जिनको अपना सवाल पूछना है इसी नंबर पर सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल में सिर्फ इतना ही डिटेल देना है, बाकी एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्या चांस है, उसी के अनुसार पूछ लीजिए। हाँ सत्यम आओ। मस्को लगा, कहाँ आ रहे हो ये? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल आप सभी का अ, विश्वा डांगी, विश्वा डांगी है 85 अंकों के साथ। अगले पेज पर चलूं, ये नंबर सभी ने नोट कर लिया व्हाट्सएप वाला 9198451120। ध्यान रखना कि इस नंबर को सेव कर लेना, जेएनवी स्टडी कैपिटल विपुल सर या कुछ भी नाम रख के नंबर सेव कर लोगे तभी मैसेज का रिप्लाई जा पाएगा, ठीक है। तो नंबर ध्यान से सेव कर लेना। चलो अब किसका था भाई? विश्वा डांगी 85, ओबीसी रूरल बॉय, ठीक है, इतनी बातें हैं। ओबीसी रूरल बॉय 85, तो आपको भी मैं सिंगल टिक दूंगा। अगर आप इस स्कोर पर हैं तो आपके अच्छे खासे चांसेस हैं, लेकिन हाँ भाई 100% का कंफर्मेशन नहीं कह पाऊंगा। राघव तिवारी जी की आईडी से जो भी विद्यार्थी है, बच्चे का नाम ही जो भी हो, 92.50 जनरल कैटेगरी है आपकी बाबू। अर्बन या रूरल नहीं लिखे बाबू, अर्बन या रूरल, राघव जी की आईडी से जो भी विद्यार्थी है जरा अपना डिटेल लिख दो, अर्बन या रूरल बता दो। चलिए इस बीच गजेंद्र यादव, 85% मार्क्स का मतलब आप 85 नंबर ही कह रहे हैं ना, कुछ और तो आपने कैलकुलेट नहीं कर लिया है, ठीक। रूरल, ठीक। गर्ल, ठीक। इतनी बातें आपने बताई हैं मुझे, तो इसके आधार पर आपके अच्छे खासे चांसेस हैं, तो आपको भी मैं डबल टिक देता हूं कि आप भी प्रबल दावेदार हैं। ये विद्यार्थी अर्बन है, ठीक है, अर्बन, ठीक। राघव, तो राघव आपका 92.50 जनरल अर्बन है, 92.50 जनरल अर्बन। सिंगल टिक के साथ डबल टिक भी लीजिए क्योंकि आपके भी चांसेस अच्छे खासे बनते हैं, तो आप तैयारी करिए अपनी। अदिति 92.50 जनरल रूरल गर्ल, ठीक। इतनी बातें आपने बताई हैं मुझे, तो आपको भी मैं डबल टिक दे रहा हूं।
ठीक, डबल टिक का मतलब कि आप प्रबल दावेदार हैं एडमिशन प्राप्त करने के। चलिए, विश्वा डांगी बाबू आपको मैंने बता दिया है, ये रूरल बॉय ओबीसी, आपका कितना स्कोर बता रहे हो आप? 85। 85 देखो मैंने आपको बताया, यही हो ना बाबू आप? अच्छा बॉय, ओके ओके ओके, 82.50 था ना समथिंग, 85। ओके चलो एक मिनट, 85 ये बता, ओके ये बताया था बाबू मैंने आपको, विश्वा डांगी, ये देखो ऊपर सबसे पहले आपको बताया, सिंगल टिक दिया था, यानी चांसेस हैं, लेकिन हाँ भाई पूरा कंफर्मेशन नहीं दे सकता। थैंक यू सर। जेएनबी शेरपुर, शेरपुर या सियोपुर बता रहे हो? चलो ढेर सारे देखो, जिनको भी बता रहा हूँ ना, मैक्सिमम बच्चे इस पर मैसेज कर लो 9198451120 पर, हम लोग आपके साथ कनेक्ट रहेंगे आपके एडमिशन तक, ठीक है? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वीन गर्ल सर मेरा मेंटल एबिलिटी 39, दिस 82.5। हाँ ठीक है, अगर इतना आपका आ रहा है, बाकी मैंने आपका स्कोर शायद बताया आपको, अगर स्कोर है तो आप पासिंग मार्क्स पर तो हो ही आराम से। बाकी एक बार और चेक कर लेता हूँ आपका, इतनी बात अगर आप बता रहे हो 82.50, हाँ तो ओबीसी रूरल गर्ल, चांसेस ठीक ठाक है, सिंगल टिक के साथ डबल टिक भी ले लो, चांसेस आपके ठीक ठाक हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। शांतमनु तिवारी, राघव तिवारी जी की आईडी से बाबू मैंने आपको बता दिया, ये 92.50 आप ही का था, तो आपको मैंने डबल टिक दिया है, ठीक है? ये वाला देखो शांतमनु, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधा कुमारी बाबू मैंने आपको बता, आदर्श सिंह जो विद्यार्थी था उसको भी मैंने बता दिया है। और किसी का कोई सवाल, और किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, जो बच्चे जुड़े हैं तो सवाल पूछ लें, अदरवाइज जो है सवाल कमेंट बॉक्स में आते रहेंगे तो उनका जो रिप्लाई है वो होता ही रहेगा। हाँ बता दिया हूँ बाबू, शांतनु बाबू आपको मैंने बता दिया हूँ, ये देखो ये आप ही को मैंने बताया था, ठीक है? ये आप ही को मैंने बताया था, ठीक है? चलो चलिए, तो फिलहाल आप सभी के सहयोग का ये जो वीडियो रहा, तो ये लाइव हम यहाँ आप समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो भी लाइव सेशंस हो रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहे, लगातार आपको रिस्पांस मिलता रहे, जो सवाल बचा रहे और जो कुछ सवाल रह जाएगा अगले सेशंस में हम लोग जरूर देखेंगे। आई लव यू सर, यू आर माई फेवरेट टीचर, थैंक यू वेरी मच अदिति, और बाकी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी लोग इसी प्रकार जुड़ते रहें, प्यार बनाते रहें, और जल्द ही जेएनवी स्टडी कैपिटल के 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो सकते हैं अगर आप सभी का प्यार बरकरार रहा, क्योंकि हमने जीरो से शुरुआत की थी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, और लगातार आप सभी का प्यार मिल रहा है, यानी आपको जेएनवी स्टडी कैपिटल पसंद आ रहा है। तो अगर आपको जेएनवी स्टडी कैपिटल अच्छा लग रहा है तो इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे, और आप सभी के लिए जो भी बेहतर हो सकेगा वो करने का प्रयास करेंगे। क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11 ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए, तो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो से जाने से पहले एक लाइक बटन जरूर क्लिक करिएगा, और शेयर बटन भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि एक सब्सक्राइबर आपकी तरफ से हमें गिफ्ट के रूप में मिले, एट लीस्ट कम से कम। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा।